क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी पाए लागू। पता है क्या भाभी, अगर मुझसे कोई पंगा लेता है ना तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। अरे कल रात भर मेरी लड़ाई हुई है, पता है? नहीं किसी इंसान से नहीं, बल्कि छोटे से एक मच्छर से। मेरे कमरे में न जाने कहां से एक छोटा सा मच्छर आ गया, मेरे कान में आके बोला पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। मैंने कहा रुक रुक तू रुक, मैंने कछुआ जला दिया। फिर उसके कान में बोला आज की पार्टी मेरी तरफ से, मार दिया खल्लास। बताओ जिसके साथ हो देश भर की भाभियां, उसे कैसे हो सकता है डेंगू या फिर चिकनगुनिया? यो भाभी सही कहा ना। अरे छोटे मोटे मच्छर तो यूं ही सताते हैं। आओ भाभी हम आपको आज की स्पेशल खबर बताते हैं। आदि के पीछे पीछे इशिता पहुंची जेल। क्या इस बार कर पाएगी वो सभी साजिशों को फेल? कोसी का शुरू हुआ एक और नया ड्रामा। सच्चाई छिपाने के लिए किया हाथ काटने का हंगामा। प्रेम की बाहों में उसका प्यार, सिमर को भी मिला प्रेम के आशियाने में अपना संसार। सौम्या लड़ेगी लड़ाई, बच्ची को किन्नर समाज से बचाने के लिए सौम्या ने कसम खाई। स्वरा रागिनी में पड़ी दरार, इनके साथ साथ लक्ष्य संस्कार ने भी किया एक दूसरे को भाई मानने से इनकार। मेले में दो आदमियों की पत्नियां खो गईं। दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा भाई साहब ये तुम्हारी पत्नी दिखने में कैसी थी? तो दूसरा बोला 28 नंबर की जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी, एकदम गोरी चिट्टी, मतलब ये समझ लीजिए कि अंग्रेज जैसी दिखती थी। खैर भाई साहब आपकी पत्नी कैसी दिखती थी? मेरी पत्नी? खैर छोड़ो यार, तुम्हारी ढूंढते हैं, मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या बताऊं, मूड खराब हो जाएगा। चलो क्या बोल रहे थे, क्या पहनती थी? ये किस बात के लिए मचा रहे हैं किन्नर यहाँ इतना हल्ला? क्यों उठाया हुआ है इन किन्नरों ने सर पर सारा मोहल्ला? किस बात की पीटी जा रही है यहाँ इतनी ताली, जिसने मचा दी है यहाँ इतनी खलबली? अब हल्ला तो होगा ही। गुरुमाँ करना चाहती हैं इस छोटी सी बच्ची का नामकरण और मिलाना चाहती हैं इसे अपने गैंग में, इसीलिए चल रहा है यहाँ इतना ड्रामा। रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, रुपरी गोटे में, चढ़े रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, लेकिन ये क्या, ये किसने दिया गुरु माँ को बीच में ही रोक? किसकी है ये ललकार जिसकी वजह से गुरु माँ बीच पूजा में ही गई रुक? आपको क्या लगता है? हाँ आप तो खुद को भगवान समझने बैठे हैं। यहाँ लोगों की तकदीरें लिखने लगी आप। बेचारी सौम्या कितना कर रही है कोशिश कि इस नन्ही सी परी को मिल जाए इन किन्नरों की बस्ती से छुटकारा, लेकिन हर बार हो जाता है कुछ ऐसा कि सौम्या की अधूरी रह जाती है आशा।
अभी सिचुएशंस और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है क्योंकि पहले तो मैं खुद यहाँ से जाना चाहती थी। अब मैंने एक और बीड़ा अपने सर पे उठा लिया है कि अब मैं इस बच्चे को भी उसके घर वापस छोड़ कर आऊँगी ताकि उसके माँ बाप उसे फिर से अपना सकें। तो जितना मैं सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही सिचुएशन मुझे घेरती जा रही है। सौम्या ने गुरुमा को तो रोक दिया, लेकिन गुरुमा ने भी रख दी है सौम्या के सामने एक शर्त कि अगर बस्ती का कोई भी बच्चा देता है सौम्या का साथ तो गुरुमा बख्श देगी इस छोटी सी बच्ची की जान। यहाँ हम ये कह सकते हैं लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने सर पे मार दिया है। हाँ वो मैंने अपने लिए शायद यहाँ से निकलना मुश्किल करवा दिया है सबके लिए। चलिए देखते हैं क्या है इस नन्ही जान की किस्मत में। क्या सौम्या के संग इसे भी पड़ेगा रहना इस किन्नरों के गैंग में। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी सीरियल ये है मोहब्बतें में आदि जेल के अंदर बंद है। उसे छुड़ाने के लिए रमन और इशिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन तभी मनी और शगुन वहां पहुंच जाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आदि जेल से ना छूटे। एक बात बताऊं, मुझे लगता है ना ये मनी और शगुन की चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये वो पुलिस नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कोई भी मनी का शगुन नहीं देखती है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है, पर यहाँ मामला थोड़ा उल्टा गया है। मेरी माँ आदि को जेल में माँ की याद तो आई, लेकिन ये नहीं सोचा था कि माँ खुद ब खुद हवालात की हवा खाने यहाँ आ जाएंगी। अपने बेटे पर आई मुसीबत की ढाल बनती है माँ, हर बला से बचाती है माँ। फिर ऐसे में जब आदि पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है तो भला इशिता उसे सहने के लिए अकेला कैसे छोड़ देती। इसीलिए बेटे पर लगे इल्जाम को इशिता ने अपने सर ले लिया। आलिया पर हुए एसिड अटैक के पीछे इशिता का हाथ है, ये इशिता ने माना, लेकिन इसके पीछे कोई और वजह है। ना आदि ने किया अटैक और ना ही इशिता ने, कोई तीसरा है जिसने अपनी साजिश में इन दोनों को फंसा दिया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें यहाँ पे रखना होगा। कैसे हो सकता है? मैं कन्फेस कर चुका हूं। जो मैं अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बंदा है या जो बंदी है या जो भी है वो कोई ऐसा बंदा है, अगर मैं सबके सामने नाम ले दूंगा तो शायद हमारा परिवार बिखर ना जाए। मुझे इस चीज़ का डर है, तो इसलिए मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता हूँ। अब बुरा बनना ज़रूरी है क्योंकि परिवार को बचा के रखना है, एक रखना है। स्टार्टिंग से ही उसकी सोच है आदि की। साजिश के पीछे किसका है हाथ, इसी का पता लगाने के लिए इशिता ने इंस्पेक्टर अभिषेक के साथ मिलकर बनाया है एक मास्टर प्लान, जिसके चलते इशिता को जेल जाना पड़ेगा। कुछ तो राज है जो आदि ने हम सबसे छिपाया है और आलिया के ऊपर हुए अटैक का इल्जाम अपने सर ले लिया है। एक्चुअली प्लानिंग इशिता जी ने ही की थी। उन्होंने कहा कि आदि को सच बुलवाने का एक ही तरीका है कि मैं खुद जेल चली जाऊं और मैं एक्सेप्ट कर लूं कि ये क्राइम मैंने किया था। जब भी कभी। लेकिन इशिता ने भी हार नहीं मानी। बेटे को बचाने के लिए इशिता ने हर पैतरे को अपनाया और अंत में जा पहुंची जेल, ताकि आदि के मुंह से सच्चाई निकलवा सके। वैसे लगता है इशिता का ये प्लान कामयाब होकर रहेगा, क्योंकि आदि सब कुछ देख सकता है लेकिन माँ को जेल में नहीं।
तो बहुत ही बड़ा मेरे लिए झटका था, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि मम्मा कैसे, यशिमा कैसे आ गई। और बाद में पता लगा कि मेरे ही जिस मुद्दे पे मैंने कन्फेस किया है कि मैंने ये सब किया है, तो उसी मुद्दे पर यशिमा कह रही है कि मैंने वो चीज़ की है। मैं कभी चलिए देखते हैं इशिता की ये ट्रिक काम करती है या आदि को एक झूठे इल्जाम में पुलिस ले उड़ेगी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। शादी के अगले दिन एक हस्बैंड ने अपनी नई नवेली पत्नी से पूछा, डार्लिंग सच सच बताना, मतलब मुझसे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, सच सच बताओ। अरे बताओ ना, मुझसे पहले कितने बॉयफ्रेंड थे, अरे बताओ ना, गिनने तो दो। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। मानसी को लगा जोर का झटका जोर से, ऐसा झटका जिसने कर दी उसकी बत्ती गुल और मचा दिया है जिंदगी में चुल। बर्थडे पर मिला है मैडम को एक ऐसा सरप्राइज जिसकी नहीं थी उनको ख्वाहिश। जी हाँ, मानसी के जन्मदिन पर खुद अहम ने आकर उसे विश किया। ऐ दिल तुझे पता है ये लम्हे और क्या है, जाने किस्म किस्म के हैं गुब्बारे गुब्बारे। ये था मानसी के लिए 440 वोल्ट का झटका। आखिर कहां से वापस लौट आया है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोक करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। ये पूरी चाल थी गोपी की, जिसने जग्गी को अहम बनाकर मानसी के सामने पेश कर दिया और इन सब चीजों में उसका साथ दिया उर्मिला ने। लेकिन खुद गोपी जग्गी को अहम के गेटअप में देखकर इमोशनल हो बैठी। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पिया है ना, वो पिया है ना। पर अब सवाल ये कि गोपी की चाल में क्या मानसी फंसेगी या फिर नकली अहम के चंगुल से निकल भागेगी। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, हमारे देश की औरतों की एक मेंटेलिटी होती है कि उनका पति कमा के आए और सारी की सारी सैलरी उनको दे। इससे मुझे एक बात याद आई। एक कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा था। जज ने बोला कि सुनो, डिवोर्स के बाद तुम अपनी आधी सैलरी अपनी पत्नी को दोगे। इतना आदमी ने सुना ही था कि वो नाचने लगा। जज साहब, मतलब मैं आज इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। अरे यार, तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, तुम खुश क्यों हो रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, चलो इसी बहाने कम से कम मुझे आधी सैलरी तो मिलेगी। शादी के बाद से तो मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया है। एक तरफ ये बुढ़िया है, रोज रोज घर का माल जाके लुटा रही है, और दूसरी तरफ उसका नाती, वो ना कोई काम धंधा करने आ रहा है और ना घर में बैठता है चुप करके। कृष्णदासी में हो गई है काया पलट। जहां आराध्या बन गई महारानी, तो श्रावणी ने याद दिला दी है कुमुदनी को उसकी नानी। भाई, कृष्णदासी में लीप क्या आया, लग रहा है जैसे बदल गया पूरा जमाना। आराध्या ने धरा महारानी रूप और लिया उदय को अपने लुक से लूट। लेकिन उदय है बेखबर और दे रहा है आराध्या को श्रावणी की पूरी खबर।
श्रावणी की सच्चाई है सामने लानी, ये है आराध्या ने ठानी। लेकिन श्रावणी ढा रही है कुमुदनी पर जुर्म और दिखा रही है उसे उसके कर। एक तरफ ये बुढ़िया है, रोज रोज घर का माल जाके लुटा रही है, और दूसरी तरफ उसका नाती, वो ना कोई काम धंधा करने आ रहा है और ना घर में बैठता है चुप करके। है कहाँ वो? सवेरे सवेरे चला जाता है। कुमुदनी के कर्मों का हो रहा है हिसाब, लेकिन आराध्या भी जल्द करेंगी श्रावणी का काम तमाम। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी शायरी मुलाजा फरमाइएगा। खबरें ढेर सारी हैं, बस 2 मिनट के लिए हो रहा हूँ फुर। खबरें ढेर सारी हैं, बस 2 मिनट के लिए हो रहा हूँ फुर। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। भाभी लग गई। यार ये पगली क्या कर रही थी? भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी सीरियल ससुराल सिमर का में जरा सी बारिश हुई नहीं कि सिमर और प्रेम का रोमांस निकल गया। रोमांस ऐसा ना सिर्फ सीरियल्स में होता है भाभी, वरना आम जिंदगी में सही बताऊं, मेरा एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमने गया और बारिश हो गई। रोमांस तो नहीं निकला, लड़की का मेकअप निकल गया। उस लड़की की शक्ल दोस्त के बड़े भाई जैसी हो गई। बताओ, जो लड़का लड़की को रोमांस करने लेके गया था, उसी लड़की के पैर छू के घर वापस आ गया। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। तेज बारिश, सरसराती हवा, हवाओं में है सिर्फ प्यार ही प्यार। और ऐसे में सिमर रही हो भी तो भला प्रेम खुद को कैसे रोक पाएंगे। बारिश ने किया इनकी अधूरी कहानी में तड़के का काम, और देखिए फिर क्या हुआ अंजाम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। अब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, भले पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन जब आती है सिमर की बात तो प्रेम नहीं देखते कोई भी हालात। दरअसल ये दोनों पहुंचे थे कोर्ट अंजलि की कस्टडी के सिलसिले में, लेकिन अचानक हो जाती है बारिश और होती है रोमांस की शुरुआत। I think this scene is one of the best scenes I've done in ससुराल सिमर का। It's the sequence बारिश का और सिमर और मेरा जो रोमांस है। प्रेम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि सिमर से उसको जो प्यार था वो ख़त्म हो चुका है। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीं पर, अब दो ही नाम जरूरी, मैं और तुम। प्रेम जानते हैं कि सिमर को बारिश में भीगने से लग जाती है ठंड और वो लगती हैं छींकने, तो बस प्रेम ने उतारा अपना कोट और दे दिया सिमर को। भीगता वो देखा तो पहला ख्याल यही जाता है, क्योंकि सिमर को बारिश में छींकें आनी शुरू हो जाती थी।
तो सबसे पहला थॉट यही आता है प्रेम के दिमाग में कि सिमर को छींकना शुरू कर दें वो, और बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ भूल कर जाके अपनी जैकेट ऑफर करता है। एंड उसके बाद स्वीट से मूवमेंट्स हैं। क्या ये बारिश लाएगी दो प्यार करने वालों को करीब और बदल जाएगा प्रेम और सिमर का नसीब? आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। भाभी, अगर आने वाले टाइम में चाइना की इकोनॉमी गिर गई तो उसका कारण होगा सीरियल स्वराग्नि, क्योंकि जो लोग विश्व की सबसे बड़ी दीवार देखने चाइना जा रहे थे वो लोग घूम के स्वराग्नि के सेट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां से खबर ये आ रही है कि लक्ष्य और संस्कार के बीच में ज्यादा बड़ी दीवार खड़ी हो गई। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई। आज इन सब को हुआ क्या है? आंसुओं की हो रही है बौछार, भाई है भाई से नाराज। जैसे छाँव छैली धूप, बहनों के रिश्ते में भी आ गई है दरार, आखिर बात क्या है जनाब? इमोशनल मोमेंट है, सब डिवाइड हो गए हैं, घर में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं सबके बीच में। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। सारी सांधेरे क्यों लाई। जी हाँ, सीरियल स्वराग्नि में अपनों के बीच छिड़ गया है महासंग्राम, क्योंकि वो हो गए हैं गलत फहमी का शिकार। तभी तो रागिनी नहीं सुनना चाहती स्वरा की कोई भी बात। और इस रिश्ते का जो वास्ता तुम दे रही हो ना, वो रिश्ता एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है दोनों भाइयों के बीच में, और उस वजह से दोनों बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। जहां बहनों में आ गई है दरार, वहीं स्वराग्नि के बाबा ने भी तोड़ लिए माँ से सभी रिश्ते, जिस कारण वो हो गई बेसुध। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं? बहन बहन अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए, एंड ऊपर से माँ को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है कि बाबा ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। आई एम श्योर ये सब दादी के ज़बरदस्ती से ही किया है। बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। अब क्या स्वरा रोक पाएगी ये सब, या बिखर जाएंगे रिश्ते? अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपना 100% डाल दूँगी हमारी फैमिली को वापस जोड़ने के लिए, वापस रागिनी को कन्विंस करने के लिए, उसे जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए। स्वरा ने कस ली है कमर कि सब कुछ ठीक करके ही लेंगे दाम। अब क्या स्वरा की कोशिश होगी कामयाब, या फिर आने वाला है दुखों का नया सैलाब? संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। हमारे देश में भाभी बिजली की बड़ी कमी है। एक बार क्या हुआ, एक औरत को करंट लगा, तभी उसके पति ने हॉस्पिटल में फोन किया, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को करंट लग गया। उधर से आवाज आई, ओहो बड़े खुश नसीब हैं आप, मुबारक हो। मुबारक किस बात की? कि आपके घर में बिजली आ रही है। पांडे निवास में आजकल चल रहा है फुल ऑन ड्रामा। जिस घर में हो कोसी जैसी माँ, वहाँ कैसे ना हो हंगामा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ। बिहान को मारने की चल रही है साजिश, और कोसी और चाचा ने मिलकर दिया बिहान को जहर। कोसी के ऊपर भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है कि कोसी ना कभी फंसेगी ना कभी पकड़ी जाएगी। सो बस वही हो रहा है। थपकी बेचारी अपना कोशिश करती रहती है,
जीरो ब्रेन बेचारी, लेकिन हाँ वो हर चीज़ में टांग अड़ाने की कोशिश करती है, कोसी का खेल खराब करने की कोशिश करती है। बट कोसी इज़ वेरी स्मार्ट, वो हर बार बहुत आराम से शी सेल्स आउट। थपकी को लग जाता है इस बात का पता और वो करती है बिहान को समझाने की लाख कोशिश, लेकिन कोसी फिर चलती है एक घटिया चाल, बिहान के सामने देती है खुद को मारने की धमकी। तो थपकी ने रिवील करने की कोशिश की, जो कि हमें पता था, तो हमने अपना बैकअप तैयार कर रखा था। भाई पैसे दो, कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेगा। तो हम ले आए एक बंदे को, उसने ले लिया अपने ऊपर इल्ज़ाम। बिहान तो था ही गुंडा, तो पहले से गुंडे से उसके पंगे थे ही थे, तो वो हमने यूज़ किया अच्छे से पैसे वैसे देके, क्योंकि पैसे बहुत है कोसी के पास। सो सारा मामला उल्टा होके थपकी के सर पे जा गिरा माँ की ऐसी हालत देख बिहान उल्टा थपकी पर करता है गुस्सा और कोसी का देता है साथ। अब क्या करे बेचारी थपकी, क्योंकि बिहान की आंखों पर तो पड़ा है कोसी की ममता का पर्दा। और कोसी है इतनी तेज कि उसने खरीद लिया है एक किराए का क्रिमिनल भी, जिसे लेकर आती है पुलिस, और जो ये मानने को भी हो जाता है तैयार कि ये सब किया धरा है उसका। बहुत सारे अजीबोगरीब सिचुएशंस है मेरे सामने, तो मैं किसी भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ क्यों और किससे रिलेटेड। बस जो वहाँ जो प्रेजेंट हैं वो जो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ वही बातें सुन रहा हूँ। मम्मी कुछ और बोल रही है, सबकी कुछ और बोल रही है, पुलिस वाले कुछ और बोल रहे हैं। एक के बाद एक कोसी चलती जा रही है अपनी घटिया चाल। पहले बिहान और अब थपकी के लिए बुनेंगी मौत का एक नया जाल। अगला कदम किसी भी सूरत में थपकी की मौत। बस इसने बहुत परेशान कर दिया, हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया। अब इस लड़की को देखना नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बेकार कर रखी है। अभी बस एक ही यही है, बिहान से पहले थपकी को निपटाना है। न जाने कब लगेगा बिहान को कोसी की असलियत का पता और कब मानेंगे बिहान थपकी की बात। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे विभूति और तिवारी, मगर रंग में पड़ जाएगा भंग जब गुजारनी पड़ेगी सड़क पर रात सारी। खबर में है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। ये पगली क्या कर रही थी? लेकिन आपको कौन गधा बताया कि हम आत्महत्या कर रहे थे? भाभी जी कहने चली दुनिया को अलविदा। अब विभूति जी की मोहब्बत हो जाएगी हमेशा के लिए फना। अरे ये क्या कर रही थी पगली? आत्महत्या करने का घटिया काम कर रही थी। जी मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप आत्महत्या कर लोगे। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। बेचारे विभूति जी। दूर से देखा अंगूरी जी को खुदकुशी करते हुए, तो अनीता तिवारी जी के साथ दौड़ कर आए उन्हें बचाने। पर गला है बैठा तो नहीं बोल पाए जो कहना थे चाहते। हदिया, अरे चुप! इतनी ज्यादा एक्टिंग कर दी इतनी ज्यादा एक्टिंग कर दी कि हम सब परेशान है, डबल सब दब गए। मैंने इतनी एक्टिंग करती, मेरी एक्टिंग बहने लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंगूरी जी को देनी पड़ रही है अपनी जान? मैंने इनकी जो वाहियात शायरी है उसकी बहुत तारीफ करती थी। तारीफ के उसमें ये फांसी लगा रही थी। बताइए पहली बार ऐसा हुआ? She could not take it. एक बहुत एक्सक्लूसिव शायरी की थी मैंने, जिस पर वो चिढ़ गए और मैं आत्महत्या कर रही थी। एक शायरी के लिए कोई जान देता है भला? हमें तो लग रहा है कि कुछ और ही है मामला। बस हम आत्महत्या नहीं कर रहे थे, तो हम तो ग्रह कलेश मिटाने का उपाय कर रहे थे जो हमको अम्मा जी बताई रही। ओहो, तो ग्रह कलेश मिटाने का ये नुस्खा अपनाया आपने, लेकिन आपके इस भोलेपन ने निकाल दी सबकी जान। और ना जाने कौन सा मंत्र गुनगुना रही थी आप? रेलम पेल रेत में कलेश जाए गुइया के खेत में। हे भगवान अंगूरी जी, घर के कलेश का सल्यूशन कहीं आपकी जान ले लेता तो हमारे विभूति जी का क्या होता?
संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। एक मीरा एक राधा, दोनों में अभिषेक को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ रिपोर्टर, अब तुम ही कुछ बोलो यार। जीवन धन्य हो गया भाई। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। अरे बाबा ये क्या? ये मीरा जबरदस्ती अभिषेक की शादी में घुसकर उनकी शादी में क्या बवाल मचा रही है। जब मौका था तब बोला नहीं और अब कर रही है प्यार का इजहार। ट्यूबलाइट आप जल नहीं रहे क्या? तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम कितने हो? अगर कोई आज रात की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाए और उसी टाइम फ्लाइट लेकर वापस देख हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, इतनी अनईजी फीलिंग है कि आई डोंट नो। तो इन सब का क्या मतलब होता है अभिषेक? आई लव यू अभिषेक। बोलो भला, शादी के 7 फेरे होने ही वाले थे कि मीरा ने ली धमाकेदार हीरो की तरह एंट्री। गेट पर उन्हें रोकने का था आदेश तो मीरा ने भी अपनी हॉकी स्टिक से लिया चक्रव्यूह को भेद। राधिका की शादी हो रही है, वी हैव सैट डाउन इन द मंडप और वहाँ से मीरा देवपुर आती है वापस और दे आर ट्राइंग हार्ड, वेरी हार्ड टू ब्रेक इनटू द हाउस। गेट क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं शादी को और शादी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट चाचाओं को पहले ही पता चल गया कि मीरा आ रही है तो वो पहरे लगा दिए गए हैं कि मीरा आ ना पाए और ये सब है। दुनिया से लड़कर मुश्किलों का सामना कर अपनी मीरा पहुंची गई अभिषेक के पास और दिल की बात होठों पर लाकर बयां कर दिए अपने जज्बात। इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ बिना नहाए धोए। मैंने नहाया भी नहीं है, मैं ऐसे ही कपड़ों में घूम रही हूँ इधर से उधर। और मैं तो ऐसी हूँ, अगर मुझे प्रपोज करना है तो आई प्रपोज इन व्हाटएवर अटायर आई एम एंड आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स माई फीलिंग। तो मेरा तो यही एजेंडा है अभी फिलहाल। ओहो, प्यार में इतना त्याग, लेकिन हमने तो अभिषेक को आपके गले लगते देख लिया। मतलब आपका मामला अभिषेक के साथ फिट हो गया। It is something that I haven't seen something like this happening before कि किसी की शादी हो रही है और आप उस शादी को गेट क्रैश कर रहे हो and you are proposing someone who likes you already. That person likes you and I'm proposing that person on his wedding. तो let's see अगर वो मेरा proposal वापस से accept करेगा, if he decides to कि it's too late for me to go and propose him and वो अपनी शादी continue करेगा। यही तो fun है जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप मत बताइए, पर हमें तो सीरियल की हर खबर का मालूम रहता है, तभी तो दर्शकों को हमारा इंतजार रहता है। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। ब्रेक पर जाने से पहले शो के बारे में 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ कि खबरें पकी पकाई हैं, बस ब्रेक ही यहाँ कच्चा है। खबरें पकी पकाई हैं, बस ब्रेक ही यहाँ कच्चा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। अंग्रेजी पढ़ दी, किट पिट तू कर दी, जिम्मे कोई नहीं साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। भाभी तेरा देवर दीवाना। अरे क्या मतलब है यार, बताओ। आधे घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक गाड़ी नहीं आई। मैं बता रहा हूँ, अगर रवि से विविधा की शादी का मुहूर्त निकल गया तो नारियल तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। पंडिताई मत बतियाओ, बताओ गाड़ी कहाँ है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप खड़े कहाँ हैं?
मैं खड़ा हूँ अपना मैं कनॉट प्लेस। सर स्पेलिंग बताएंगे? हैं? कनॉट प्लेस का स्पेलिंग? थोड़ा यार तुम रहने दो, मैं खुद आ जाता हूँ, रहने दो। कनॉट प्लेस का स्पेलिंग पूछ रहा, बताओ। जल्दबाजी में एक तो मैं बैल का घंटी ले आया हूँ। हिलाते चलती टुक टुक तू करती, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ती। कभी देखी है ऐसी शादी जहां तैयारी तो पूरी है, मंडप भी रेडी है, दुल्हन भी रेडी है और दूल्हा बॉर्डर पर जंग लड़ रहा हो। अरे जनाब, ये सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दरअसल यहाँ शादी की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इंतजार हो रहा है फौजी दूल्हे का। और लीजिए, आ गया हमारा मोस्ट वांटेड मुंडा। तकरीबन 13 महीने के बाद शशांक व्यास टीवी पर वापस लौटे हैं, वो भी फौजी के गेटअप में, वो भी आते ही सीधा शादी। भाई वाह, लंबा फंस गए कैप्टन रवीश। तो जैसे कि मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ और बहुत ही आदर्शवादी हूँ, तो बस उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं सीधे मतलब जंग से सीधे यहाँ मंडप में पहुँच जाता हूँ और फिर शादी तो हो ही रही है। फौज से लौटते ही रवीश मियाँ तो शेरवानी वेरवानी पहनकर दूल्हे के गेटअप में तैयार हो गए। लगता है बड़ी जल्दी है शादी की। वैसे ऐसा आज्ञाकारी बेटा पहली बार देखा है, वो भी आज के जमाने में, जो बिना देखे किसी लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाए। पर ये कहानी हो सकती है थोड़ी इंटरेस्टिंग। मेरी माँ और मेरी बहन के अलावा आज तक रवीश की ज़िंदगी में किसी भी फीमेल्स का उसका टच कभी रहा नहीं है, तो उसे पता नहीं होता है कि मन में क्या चल रहा है किसी औरत के, या वो क्या कहना चाहती है जब तक वो कहे ना। तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटी है उस कैरेक्टर की। और जैसा कि विदा की बात करें तो ये शादी है वो भी उसकी इच्छा से नहीं हुई है, लेकिन आगे जाके कुछ मोमेंट्स बनेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, तो देखते लेट्स सी। वैसे आपको बता दें कि विविधा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी शादी तो उनके पिता ने जबरदस्ती तय कर दी थी और इसीलिए मंडप में भी वो रो पड़ी। लेकिन रवीश इस सुंदर सी दुल्हन से मिलने से बेहद खुश हैं। मैं जब फेरे का एक प्रोसेस हो रही है और जब वो सिंदूर डालने की जब बारी आती है, जब उनका घूंघट पीछे जाता है, तब मुझे पता लगता है हाँ ये तो वाकई बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं इस अरेंज मैरिज का फ्यूचर क्या होगा। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, मैंने अपने पड़ोस के एक अंकल को उड़ान सीरियल के बारे में बताया। मैंने कहा अंकल आपको खबर है सीरियल उड़ान की इमली ने हवेली छोड़ दी। इस पर अंकल का कहना था तेरी खबर सुनकर मैं सेहत का ख्याल रखता हूँ। इमली ने तो हवेली छोड़ी थी, मैं आज से क्वार्टर छोड़ता हूँ। सोचा था जाऊंगा घूमने हरिद्वार, बट नाउ प्लान चेंज, आई विल गो टू बिहार। सुना है वहाँ नहीं। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। इमली हो रही है विवान से जुदा ताकि मिल सके चकोर को वफा। इसीलिए इमली दे रही है अपने प्यार की कुर्बानी, तभी तो उसने हवेली से जाने की ठानी। इमली चाहती है कि चकोर और विवान हो जाए एक, इसीलिए लिया है उन्होंने ब्रेक। जा रही हूँ पर हमेशा इनके पास ही रहूँगी। अब मैंने जब डिसाइड किया है कि जाना है तो जाना ही है, तो फिर वो शायद लॉन्ग ब्रेक भी हो सकता है।
लिया ब्रेक, लेकिन विवान का क्या, जिनके दिल में बस गया अब इमली का नाम। पहले अब मुझे इनसे प्यार हो गया है और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे छोड़ के जाए, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे। और अब मैं इससे शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसके साथ अपनी लाइफ पूरी बिताना चाहता हूँ। विवान जी, जब इतना ही है प्यार तो क्यों नहीं किया उन्हें रोकने का प्रयास? मैंने बहुत कोशिश की इनको रोकने की कि क्या ज़रूरत है जाने की, बट ये मानी नहीं। ये मुझे और चकोर को साथ में मिलाना चाहती है। अच्छा, तो ये है बात। तो क्या हो पाएगी इमली की गलतफहमी दूर, या हमेशा के लिए ये हो जाएंगी विवान से दूर? आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए? चलते चलते जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले देश का ये देवर देश के सभी भैया लोगों को एक टिप देना चाहता है। भैया, अगर आपको बहुत गर्मी लगती हो तो मेरा एक मशवरा है, चलते हुए आदमी पर ठंडा पानी फेंक दो, उसके बाद वो आपको ऐसा कूटेगा ना, ऐसा धोएगा कि 2 दिन तक आपका शरीर ठंडा पड़ा रहेगा, गर्मी लगेगी नहीं। क्यों, है ना अच्छी टिप? फालतू की है तो क्या हुआ, टिप टिप है, रखना है रखो। है भाभी, देखो बोलते हैं कि हमारे बारे में पूछता नहीं है, अभी मैंने टिप दिया तो मुंह बना रहे हैं। हटो यार, तुमसे बात करना ही बेकार है। भाभी, फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर आऊंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। भैया भाभी तेरा देवर दीवाना।